पालिका द्वारा बारिश के पहले नालों की सफाई। निचली बस्तियों में नाले के थोप मारने से जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए नगर पालिका द्वारा बारिश के पूर्व शहर के प्रमुख नालों की सफाई शुरू कर दी गई है। एसआई कन्हैया लाल चौहान व एएसआई कुशल धौलपुरे ने बताया कि मंगलवार को वार्ड क्रमांक 3 के अंतर्गत आने वाले 56 ब्लॉक व 64 ब्लॉक के नालों की सफाई जेसीबी के माध्यम से की गई। वहीं छोटे नालों की सफाई के लिए अलग अलग गैंग बनाई गई है जो प्रतिदिन सफाई कार्य में जुटी है। वर्षा ऋतु के पूर्व बड़े नालों की सफाई नगरपालिका द्वारा जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली से कराई जाती है। जो जल भराव क्षेत्र है जैसे कि अपूर्व बस्ती हुई, इधर पानी नीचा स्थान होने से पानी भरने की आशंका रहती है। नगरपालिका द्वारा प्रयास किया जाता है कि पानी कहीं भरा नहीं जाए और कोई किसी प्रकार की आपदा नहीं आए। इसलिए आज नगरपालिका द्वारा 3-4 ट्रैक्टर ट्राली लगाकर जितना मलबा चाहे हमारा संसाधन जेसीबी जाएगी वहाँ से पूरा भरवा कर इस जगह फेंका जा रहा है। उसके बाद ये आज 56 ब्लॉक से स्टार्ट किया है। उसके बाद किलकीपुरा की पुलिया है, जूनागढ़ रोड की पुलिया है, चेतनपुरा की पुलिया है और दशहरा मैदान की पुलिया। ये 5-6 ही पुलियाओं पर एक बड़े स्तर पर कार्य किया जाएगा। इसमें 5-6 दिन समय लगेगा। इसको हम वर्षा ऋतु के पहले अच्छे से सफाई कार्य करने का प्रयास करेंगे। यह कार्य माननीय अपने एजेंट साहब एवं सेमू साहब के निर्देश अनुसार किया जा रहा है और इस कार्य चल रहा है। जीर्ण शीर्ण मकानों को नोटिस देकर भौतिक सत्यापन करें, कहा एसडीएम ने। जन सुनवाई में एसडीएम गोस्वामी ने नगर पालिका अधिकारियों को शहर के जर्जर मकानों को नोटिस देकर उनका भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने नगर पालिका अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि नोटिस देने के बाद भी यदि हादसा होता है तो नगर पालिका अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तहसील स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी। अनुभाग नागदा की भी जनसुनवाई का आयोजन आज किया गया जिसमें नागदा अनुभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे और जो भी शिकायतें आई उसमें त्वरित निराकरण का पूरा प्रयास किया गया। ज़मीन संबंधित कुछ प्रकरण भी थे राजस्व में, तो नायब तहसीलदार पुलकित मैडम यहाँ पर उपस्थित, उनके द्वारा निराकरण किया गया। नगरपालिका के संबंध में ई गुप्ता जी यहाँ पर उपस्थित थे, उनके द्वारा निराकरण किया गया है। अन्य भी जो शिकायतें आई थी उनके निराकरण का प्रयास किया गया है और आगामी समय में क्योंकि चुनाव का कार्यक्रम रहेगा तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें थोड़ा प्रभावित रहेंगी, लेकिन पूरा प्रयास रहेगा कि रूटीन के कार्य चलते रहें और निर्वाचन भी अच्छे से चले और साथ में लोगों की जो सुनवाई संबंधित जो इश्यूज़ हैं उनका भी रिजोल्यूशन है। पिछली जन सुनवाई में जन सेवा रेट लिस्ट का मामला आया था, उसका क्या? ब्रिज के पास में एक स्मार्ट पॉइंट का संचालन पिछले कुछ दिनों से हो रहा है जहाँ पर सड़े गले फल बेचने का मामला सामने आया, जिसकी प्रमाणिक फोटो भी आपको उपलब्ध कराए थे। उस मामले में क्या नया अपडेट है? इस संबंध में जो फूड सेफ्टी के अधिकारी हैं उनको अवगत कराया गया था। यहाँ पे जो देवदत्त शर्मा जी उनको भी बताया गया था, उनके द्वारा डीपा तलवाड़े मैडम भी यहाँ पर आई थी, उनके द्वारा जाँच की गई है। यह पॉइंट भी मेरे द्वारा उनको बताया गया था। जानकारी लेता हूँ मैं उनसे, उनके द्वारा सैंपल में कैसा क्या पाया गया है, लैब में सैंपल भेजे कि नहीं भेजा गया है। तो आप नगर पालिका की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। बिना ट्रेनर के संचालित हो रहे करोड़ों रुपए के स्विमिंग पूल में एक युवक की डूबने से मौत हो गई।
घटना मंगलवार शाम 5 से 6 बजे के बीच की है। दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल गया युवक काफी देर तक बाहर नहीं आया तो दोस्तों ने कर्मचारियों को सूचना दी, जिस पर स्विमिंग पूल की सर्चिंग शुरू की गई। लगभग 15 फीट की गहराई पर युवक को अचेत अवस्था में बाहर निकाला गया। पहले पंपिंग कर पानी निकाला गया, फिर उसे बाइक से हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। मामले में मंडी पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को जनसेवा के मर्चुरी रूम में रखवाया। बुधवार को पीएम के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा। नहीं, आप यहाँ होता तो भी दिक्कत। दरअसल शिवम पिता रामेश्वर आंजना निवासी लसूड़िया जयसिंह अपने दोस्त गौतम, रोहित, योगेश, चेतन, अरुण, जसवंत, पीयूष के साथ शाम 5 से 6 बजे की शिफ्ट में स्विमिंग पूल में नहाने के लिए गया था। निर्धारित समयावधि में शिवम को छोड़ बाकी सभी युवक बाहर निकल गए। जब युवक काफी देर तक बाहर नहीं आया तो दोस्तों ने कर्मचारियों को सूचना दी। नगर पालिका कर्मचारी गोविंदा साहनी, अजय चौहान स्विमिंग पूल में उतरे और युवक को अचेत अवस्था में बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलने पर नगर पालिका अधिकारी सहित पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि तैरना नहीं जानता था युवक। मृतक के करीबियों से पता चला है कि मृतक शिवम तैरना नहीं जानता था। ऐसे में वह कम गहराई वाली जगह पर नहाते हुए अधिक गहराई वाली जगह पर पहुंच गया। मृतक परिवार में इकलौता था। स्विमिंग पूल में नहाने से पहले मृतक व उसके दोस्तों ने कपड़े भी किराने पर ही उतारे थे। जिस ट्रेनर को हटाया गया 4 दिन पहले उसी ने एक अन्य बच्चे को डूबने से बचाया था। नगर पालिका के पास पूर्व में सलीम शाह नामक युवक ट्रेनर के रूप में काम करता था, मगर कोरोना काल के बाद स्विमिंग पूल शुरू करने से कुछ महीने पहले ही उक्त ट्रेनर को हटा दिया गया था। तब से यहाँ की व्यवस्थाओं का जिम्मा अन्य कर्मचारियों के पास था। नगर पालिका स्विमिंग पूल में एक दुर्घटना हुई। बालक शिवम 15 वर्षीय, उसके डूबने से मृत्यु हुई। इसके लिए नगर पालिका प्रशासन दोषी है। जब हमको इस बात की जानकारी मिली कि जो ट्रेनर था, प्रशिक्षित ट्रेनर था, जो तैराकी और सुरक्षा संबंधी सभी बातों का ज्ञान था, उसको हटाकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं की वहाँ पर नियुक्ति की गई थी। जिन्हें तैरना भी नहीं आता था ठीक ढंग से, उन लोगों के ना उनका कोई तैराकी प्रमाण पत्र थे कोई। तो निश्चित रूप से जब हमने इस बात का पता पड़ा, क्योंकि वो क्षेत्र ऐसा है वहाँ पर लोग तैरने भी जाते हैं और सीखने भी जाते हैं, तो कई बार दुर्घटना होने का हमेशा संदेश बना रहता है। तो हमने तत्काल एसडीएम और सीएमओ दोनों से चर्चा करी थी और तत्काल वो प्रशिक्षित ट्रेनर जो कोई सलीम शाह, उसको हटा के तो अन्य व्यक्ति राजनीतिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई थी। आज एक प्रशासन ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। चेतावनी के बावजूद प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। हमने उनको अवगत कराया था पत्र के माध्यम से कि कभी दुर्घटना हो सकती है, तो उनको प्रशिक्षित ट्रेनर और लाइफ गार्ड के संबंध में तत्काल सब व्यवस्था रखें और तत्काल सुरक्षा संबंधी निर्देश जारी करें। परंतु प्रशासन ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करी, जिसका दुखद परिणाम बालक की मृत्यु है। एक पुल का दीपक आज बुझा है, इसके लिए हमें दुख भी है और शासन प्रशासन से हम मांग करते हैं कि दोषी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। ये भी वहाँ पे कुछ लोगों से चर्चा करने पर यह बात भी आई कि जो कर्मचारी इन्होंने रखे थे वो स्पॉट पे मौजूद नहीं थे और कई कर्मचारी शराब के नशे में भी पाए गए, ऐसे वहाँ के लोगों ने बताया। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसको संपूर्ण जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए।